मौसम गर्मी का हो और रिमझिम रिमझिम बारिश शुरू हो चुकी हो, ऐसे में कोई भी खान पान का जिक्र आम के बगैर मुकम्मल नहीं होता। हम आपको आज ऐसे आम से रूबरू कराने जा रहे हैं जिसका नाम अक्सर आपने सुना होगा। नाम है आम्रपाली, लेकिन ये ठेलों पर नहीं मिलता। अगर इस आम को आप खरीदना चाहेंगे जो मेरे हाथ में देख रहे हैं, तो ये बरेली के बाजार में नहीं मिलेगा। लेकिन ये कहाँ मिलेगा, हम आपको ये बताते हैं। बरेली के महानगर में एक घर ऐसा है जहां न सिर्फ आम्रपाली का पेड़ है, आप सुनकर हैरान रह जाएंगे कि एक पेड़ पर इतना ज्यादा आम आता हो। आइए आपको दिखाते हैं कि ये पेड़ कहाँ है और इस पर कितना आम आता है और इस आम को कौन कौन खा रहा है। पर्यावरण प्रहरी होने का दावा तो बहुत से लोग करते हैं, लेकिन इन शब्दों को अगर किसी ने ज़मीन में उतारा है तो वो गौड़ साहब हैं। हम ये कोई दावा नहीं कर रहे हैं, ये कोई जुमला नहीं है। मेरे पीछे आप हरियाली देख रहे होंगे, ये राजेश कुमार गौड़ जी का आवास है। यहाँ तरह तरह के पेड़ और पौधे हैं, उनको किस करीने से सजाया है जब आप ये देखेंगे तो आपको इस बात का अंदाज़ा हो जाएगा। पर्यावरण को सहेजने की बात सिर्फ घर तक सीमित नहीं है, बल्कि महानगर में जहाँ गौड़ साहब का आवास है उसके ठीक सामने एक डिवाइडर है। डिवाइडर पे जिस तरह की हरियाली दिखाई दे रही है, उसको सहेजने में भी गौड़ साहब का ही पूरा योगदान है। एक व्यक्ति ने किस तरह से आगे बढ़कर सरकारी व्यवस्था को या सरकारी चीज़ों पर निर्भर नहीं रहते हुए अपने बूते जिस तरह इस डिवाइडर को सजाया है, वाकई काबिल तारीफ़ है। आइए हम आपको उन शख्सियत से मिलवाते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं राजेश कुमार गौड़ जी। हम उनसे ये जानेंगे कि ये सब करने में कितना वक्त लगा और उन्हें ये प्रेरणा कैसे मिली, या इसके पीछे जो मैसेज है, वो जो पूरे ज़माने को एक मैसेज देना चाहते हैं यहाँ से, वो क्या है। गौड़ साहब, आपका स्वागत है हमारे साथ। वसीम भाई, मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ। जो कुछ भी मैं कर रहा हूँ मुझे उसकी पब्लिसिटी नहीं चाहिए। मैं चाहता हूँ कि और लोगों को प्रेरणा मिले। ये जो जिस डिवाइडर का आपने जिक्र किया था वसीम भाई, वो ये डिवाइडर यहाँ से शुरू होता है। यहाँ पर आप ये देख रहे हैं, ये मदार का पेड़ है जिस पर फूल आए हुए हैं। ये गंधराज का पेड़ है, गंधराज का पेड़ है। ये पारिजात का पेड़ है। ये बताते हैं जब समुद्र मंथन हुआ तो पारिजात का पेड़ निकला था समुद्र मंथन में। ये वो पेड़ है पारिजात का। इसको जो लोग जो है बस सफ़ेद सफ़ेद रंग के फूल आते हैं, बहुत सारे गिरते हैं, फूल लगते हैं। ये बाकी आप देख रहे हैं, ये अमलताश का पेड़ है, ये बोगनविलिया है, और नीम का पेड़ भी उसमें यहाँ पे लगा हुआ है। यहाँ से लेकर के इतनी दूरी तक के ये, जब मैं शुरू में 2004 में यहाँ पर आया तो छोटे छोटे प्लांट ला करके लगाए और बाल्टियों से पानी दिया, क्योंकि यहाँ पे पाइप लगाता था तो वाहन निकलते थे तो पाइप टूट जाया करता था। गौड़ साहब, अगर हम बात करें तो यहाँ कौन कौन से डिवाइडर पे पेड़ लगे हुए हैं? यहाँ पर डिवाइडर पे पेड़ तो कुछ तो कंपनी वालों ने लगा के दिए, लेकिन लोगों ने भी अपने घरों में बहुत पेड़ लगाए हुए हैं। हर घर में आपको आम का पेड़ मिल जाएगा। जो डिवाइडर पे है, कौन कौन से पेड़? वहाँ पर क्या नाम है, ये यहाँ से डिवाइडर, जो हम सामने डिवाइडर देख। हाँ, तो यहाँ पर मैंने बताया ना आपको, क्या नाम है, ये देखिए अमलताश है, ये क्या नाम है, बोगनविलिया है, ये अमरूद है, ये अमरूद का पेड़ है। ये फिर जामुन का पेड़ है, ये देख रहे हैं आप, ये जामुन का पेड़ है। इसके आगे अगर हम चलें तो ये फिर गंधराज का पेड़ है। ये पेड़ गंधराज के पेड़ देखिए, सफ़ेद रंग के फूल आते हैं इस पर। अब हम थोड़ा सा आपको दिखाते हैं कि गौड़ साहब ने जो अपना आवास है उसके बाहर जो गैलरी लोग अक्सर इस्तेमाल करते हैं बैठने के लिए, जहाँ घास लगा देते हैं, हाँ। वहाँ उन्होंने किस तरह के पेड़ और पौधे लगा रखे हैं, ये भी हम जान लेते हैं। देखिए ये गौड़ साहब सामने दिख रहा है, हाँ, ये करौंदा है, करौंदा होता है ये। और ये क्या नाम है, बड़ा तो बाज़ार में बहुत थोड़े दिन के लिए आता है, लेकिन इसमें कांटे बहुत होते हैं, तोड़ने में दिक्कत भी आती है इसको। और ये बहुत लगता है। ये क्या नाम है, देख रहे हैं जो आप पेड़, ये पेड़ है, क्या नाम है, आड़ू का पेड़ है। इस पे आड़ू आते हैं। और ये फिर ये देखिए, मैंने जो आपको बताया था ना कि ये दूसरा आम का पेड़ हमने लगाया जब एक बार इस पे आम लिया है प्लांट पे। तो ये जो आम का पेड़ दिखाई दे रहा है, ये कौन सा आम है? ये भी अब मालूम पड़ के दे रहा है कि ये भी शायद वही आम्रपाली है। हमें तो वो नर्सरी में कह के दिया कि ये दशहरी है, लेकिन दशहरी नहीं। मैं इसका देखिए जो आम दिखाई दे रहे हैं, ये, हाँ। ये पहले लगाया था, कब लगाया था आपने? ये लगाया था 2004 में, जब जैसे हम आए तो सारा प्लांटेशन हमने कर दिया। उसमें अनार के पेड़ भी हैं, अमरूद के पेड़ भी हैं, मौसमी का पेड़ भी है, लीची भी है, अमरूद के भी 2 वैरायटियाँ हैं, अनार है। ये सारे पेड़ तभी लगा दिए थे हमने। फल कब से आने शुरू हुए? बस
फलों का यही रहता है करीब 5-6 वर्ष के बाद। जैसे आम की अगर हम बात ये करें, 5 साल के बाद में मिलना शुरू हो गया था। 5 साल, हाँ बहुत तगड़ा। 2004 में लगाया था आपने, 2009 में। हाँ 9-10 में ये आना शुरू हो गया था। एक उसमें एक बड़ा रेयर फल है लुकाट का, जो आजकल बड़ा रेयर है, ये अप्रैल में आता है, वो पीले रंग का फल होता है। अच्छा, लुकाट का भी है। हाँ, ये जो ये एक ही पेड़ है, मैंने बताया ना, इसमें 4 तरीके से आम आता है। एक सड़क साइड में, एक हमारी जो क्या नाम है छत है उस साइड में, एक जाल के ऊपर, एक जाल के नीचे। करीब 3-3.5 कुंटल आम आता है इसके अंदर। कैसे, आप ही खाते हैं या? नहीं, हम तो सभी को खिलाते हैं। बेटी के यहाँ भी जाता है, जाके सारे लोग कह देते हैं आपका हमारा अभी तक आम पहुँचा नहीं। तो अच्छा, जो कॉलोनी के लोग हैं उनको? हाँ, उनको भी घूमने वाले आते हैं यहाँ पे, घूम के निकल के जाते हैं। देखो कुछ तो हमसे कहते हैं साहब इन्हें तोड़ना मत, देखते बड़ा अच्छा लगता है ना, इन्हें तोड़ना बताओ, तो उनको भी खिलाते हैं हम ले करके। चलिए, अब आपको गौर साहब का घर दिखाते हैं। हाँ आइए आइए। कि गौर साहब ने घर में किस तरह के पौधे लगा रखे हैं और किस तरह से उन्होंने इसे सजाया। ये देखिए, ये आश्रम क्षेत्र है, इसको आश्रम का नाम दिया हुआ है हमने। तो यहाँ पर ये देख रहे हैं कि आप जो देख रहे होंगे, कोई खास चीज़ यहाँ पर नहीं है, लेकिन आइए। हाँ, वो ये पेड़ है, लुकाट का पेड़ है, वो ये है। क्या खासियत है? जैसे आप नारंगी की तरह इसको बता रहे हैं, तो नारंगी का कलर, नारंगी कलर होता है इसका। खास है, ये भी मीठा होता है। जैसे खाते हैं तो कैसा लगता है? ये थोड़ी हल्की सी खटापली होता है, बाकी मीठा होता है। तो इसमें कोई विटामिन, जैसे हर फल में विटामिन, तो इसमें वही विटामिन का नाम है सी होता है। हाँ, विटामिन सी होता है। और इसमें अगर बड़ी गुठली है तो 1 होगी, और छोटी गुठलियाँ होंगी तो 2 होंगी। और अप्रैल में ये आने लगता है, अप्रैल के फर्स्ट वीक में। इसे जैसे आम तो लोग अक्सर लगा लेते हैं, ये लुकाट का आपको हाँ, कैसे देखिए आइडिया? मुझे ये तो हम मुजफ्फरनगर के रहने वाले हैं, वहाँ पर ये इसकी फसल बहुत तगड़ी होती है। ये वहीं का फल है, सहारनपुर और क्या नाम है, मुजफ्फरनगर। अब तो वहाँ पे भी ये बाग कट गए हैं, सब जगह कई कॉलोनियाँ बन गई हैं, कई कॉलेज बन गए हैं। तो वहाँ से ये प्रेरणा मिली और मैंने अपने घर में वहाँ पे लगाया था, मुजफ्फरनगर में भी लगाया था। सहारनपुर से हम लीचियों के भी पेड़ लेके आए थे अपने घर के लिए, वहाँ मुजफ्फरनगर में वही प्रेरणा चलती रही। ये जब मैं 5वीं क्लास में पढ़ता था तब से मुझे शौक है। ये आश्रम का रूप दिया है गौर साहब ने इस जगह को जहाँ हम खड़े हैं। और यहाँ पे देखिए कितने खूबसूरत तरीके से ये एक भगवान गणेश की प्रतिमा भी लगी हुई है। और गौर साहब बताएंगे कि ये अभी बता रहे थे हमें, वो आपको भी सुनवाते हैं कि इसको। ये असल में क्या है, क्या नाम है कि हमारे हिंदू मैथोलॉजी के अंदर जो गणेश भगवान है, कोई भी शुभ कार्य करने से पहले गणेश भगवान का पूजन होता है सबसे पहले। अगर शादी ब्याह भी कोई होती तो सबसे पहला कार्ड गणेश जी को समर्पित करते हैं कि हमारा शुभ काम शुभ हो जाए। तो गणेश जी की ये महिमा है। बाकी जो देवता हैं उनकी भी अपनी महिमा है, लेकिन गणेश जी सबसे प्रथम वो हैं और पूजनीय है। हर कार्य में श्री गणेशाय, ओम श्री गणेशाय नमः कह करके कार्यक्रम शुरू किया जाता है। कोई भी कार्यक्रम है, कोई भी कुछ हम काम करते हैं। ये देखिए वसीम भाई, ये हैंडमेड है। ये गौर साहब ने जो वेस्टेज चीज़ें होती हैं उन चीज़ों को भी बहुत अच्छी तरह से इस्तेमाल किया है। ये आप देख ही रहे होंगे ये किस तरह से उसको एक गमले की शक्ल दी गई है और वो बहुत अच्छे उसमें करीने से पौधे लगाए दिखाई। जिस चीज़ की जहाँ ज़रूरत है वो चीज़ वहाँ मौजूद है। हम थोड़ा आगे और बढ़ते हैं, अब अंदर वाले हिस्से में हम दाखिल हो रहे हैं। देखिए ज़रा सा, यहाँ पे कुछ अवार्ड्स लगे हुए हैं। देखिए सामने ज़रा इधर दिखाई दीजिए ज़रा कि किस तरह से ये जो जगह है जिसे हम एक तरह से इस घर में दाखिल हाँ कहना चाहिए। ये उस वहाँ पे यहाँ पे ये सब सामान लगा हुआ है। कुछ पेंटिंग्स लगा रखी हैं, कुछ अवार्ड हैं। इनको छत से देखते हैं कि ऊपर जाकर ये पेड़ किस तरह के दिखाई दे रहे हैं। अब हम गौर साहब के घर की छत पर आ गए हैं और छत से ये नज़ारा जो नीचे आप पेड़ लगे दिखाई दे रहे थे वो नज़ारा वाकई बहुत खूबसूरत है। अमूमन आपने जब देखा होगा तो आम 1 या 2 की शक्ल में लटकते दिखाई देते हैं, लेकिन 5 का गुच्छा हमने भी पहली बार देखा है। और ये देखिए, अभी हम आपको कैमरा डालते हैं वहाँ कि किस तरह से एक ही गुच्छे में 5 आम लटक रहे हैं। गौर साहब, ये अमूमन ऐसा दिखाई देता है पेड़ों पर, इस तरह के गुच्छे होते हैं आमों के, या ये आपने किसी तरह से नहीं, ये तो जो प्रकृति है, जो नेचर है उसके द्वारा ही, हमने कुछ नहीं किया है। जहाँ जैसे आम लग गया कोई बात नहीं है। तो ये 5 आमों का गुच्छा है। कई जगह हमने इसको भेजा अखबारों में और सब ने इसको प्राथमिकता के आधार पर छापा भी, क्योंकि उनको लगा कि यार ये तो बड़ा रेयर गुच्छा है। इस तरीके से अभी हमने आम का पेड़ दिखाया आपको और कई पेड़ दिखाए। अब आपको हम
छत के दूसरे हिस्से में लेके चलते हैं, जहाँ कुछ और ऐसे पेड़ लगे हैं जिन्हें देखकर आपका वाकई दिल खुश होगा। ये लगेगा कि अगर इस तरह से वर्क किया जाए, इस तरह से मेहनत की जाए, तो अपने घर को ऐसा ही पर्यावरण का प्रहरी बना सकते हैं। ये सामने जो दिखाई दे रहा है, ये अमरूद का पेड़ है। ये कितना पुराना हो गया? ये भी सब उसी समय के हैं, सभी 2004 के हैं सबके। इनमें से एक पेड़ ऐसा है जो बात का है, जो हम पंतनगर से लेके आए थे। उसकी एक किस्म है पंत प्रभात। वो जो कोने में अमरूद लगा हुआ है वो है। कितना बड़ा होता है ये अमरूद जो आपके पेड़ में? बस भाई ये जो आप देखिए छत के ऊपर भी निकल गया है, ये देख रहे हैं ना, अभी जाल के ऊपर निकल गया है, नीचे से चला है, ये देख रहे हैं आप, ये नीचे से चला है और वहाँ से ऊपर निकल गया है। ये अनार का पेड़ है, इसकी इस साइड में, नीचे के साइड में अनार लगे हुए हैं। अभी आपको यहाँ से दिखाई नहीं पड़ेंगे, नीचे जाना दिख रहे हैं वहाँ, हाँ वहाँ अनार लगे हुए हैं। और ये आ जाइए आप, ये देखिए ये लीची का पेड़ है, ये तो अमरूद है, ये लीची का पेड़ है, ये देख रहे हैं। और ये है वो जो पंतनगर का पेड़ है जो ऊपर चला गया है। देखिए यहाँ जो दूसरा ये पीछे वाला हिस्सा है इस घर का, छत का, यहाँ पे नीचे से जो पेड़ है बहुत बड़े होकर ऊपर तक आ गए हैं और जाल के ऊपर से निकल। अमरूद का पेड़ है, यहाँ पे लीची का पेड़ है और अनार का पेड़ है। और खास बात यह है कि तीनों पेड़ में ही खूब फल आ रहे हैं। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान पूसा के वरिष्ठ वैज्ञानिकों का कहना है कि आम्रपाली से पहले आम की संकर किस्म की प्रजाति मल्लिका विकसित की गई थी। यह नीलम आम पर दशहरी आम का क्रॉस था। चूंकि भारतीय ग्राहकों के बीच ये काफ़ी पसंद किया गया, विदेशी लोग इन्हें खा तो लेते थे, लेकिन इसकी ज़्यादा मिठास उन्हें कम पसंद आती थी। विदेशी ग्राहकों को ध्यान में रखते हुए ही मीठे और कुछ खट्टे स्वाद वाली प्रजाति विकसित करने का फैसला किया गया था। इसके बाद दशहरी आम पर नीलम आम का क्रॉस कराया गया। इससे आम्रपाली का विकास हुआ, जो अपने लाल सुर्ख रंग और हल्के खट्टे मीठे स्वाद के कारण विदेशियों की पहली पसंद बन गया। इस आम की सबसे बड़ी खासियत यही है कि इसमें विटामिन की मात्रा अन्य आमों की तुलना में 2 से 2.5 गुना ज़्यादा पाई जाती है। इसलिए जिन लोगों को विटामिन की कमी है या रतौंधी जैसी बीमारी है, उनके लिए ये काफ़ी लाभदायक है। दूसरी बात, ये किसानों के लिए भी काफ़ी लाभदायक है। गौर साहब ने जिस तरह से ये घर सजाया है, उसका फ़ायदा न सिर्फ पर्यावरण को मिल रहा है बल्कि उन्हें खुद को भी मिल रहा है। आप देख सकते हैं कि गौर साहब 75 साल के हो चुके हैं, कोई ऐसी बीमारी नहीं है, पूरी तरह से फिट हैं। अभी भी वो अपनी सेवाएं बीच बीच में आकाशवाणी को देते आए हैं। और ख़ास तौर से हम थोड़ा सा और बता दें कि द लीडर हिंदी को भी कवि सम्मेलन भी गौर साहब की देखरेख में, संचालन में द लीडर हिंदी करा चुका है। अगर कोई ये सोचता है कि उसकी मेहनत इन पेड़ पौधों में ज़ाया चली जाएगी, तो ये उसके लिए बहुत ही नुकसान का सौदा है। ये गौर साहब को देखकर अच्छी तरह से साफ हो जाता है कि अगर पर्यावरण को हम सहेजेंगे तो उसका सबसे पहला फ़ायदा हम ही को होगा। गौर साहब इसकी ज़िंदा मिसाल है। वसीम भाई, अक्सर जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है या प्रिंट मीडिया है, वो हमेशा पर्यावरण की बात करता है, पर्यावरण की बात बहुत करता है। उनका जो मकसद है, चाहे वो प्रिंट मीडिया है या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, उनका मकसद है प्लांट का क्या हो रहा है। मेरी एक प्लांट पर अपने और कंक्रीट के या उसके मिट्टी के बने हुए उन सब की एक गमले पर एक प्लांट पर मेरी दिखा देती है। वो सब इसलिए कि मुझे इनसे बेहद मोहब्बत है। मैं मुझसे लोग कहते हैं आप कैसे न कह रहे, मेरे पेड़ खुश हैं तो मैं भी खुश हूँ। बहुत से लोग रिटायरमेंट के बाद अखबारों में, और अगर हम देखें तो उनकी दिनचर्या जो है वो दोस्तों के बीच गुजरती है या फिर कोई और शगल उनका ऐसा होता है कि वो वक्त गुजारते हैं। लेकिन गौर साहब ने अपना वक्त पर्यावरण को दे रखा है, इन पेड़ों को दे रखा है, जो आपने अभी हमारे चैनल पर देखे हैं, इन पौधों को दे रखा है। ये वाकई बहुत बड़ी बात है कि किसी ने इस विषय में न सिर्फ सोचा बल्कि उसको पूरी शिद्दत के साथ जिया है और ये लोगों को बताने की कोशिश की है कि अगर हम चाहें तो एक एक व्यक्ति पर्यावरण में योगदान सुनिश्चित करके, जिस तरह से पहले प्रकृति हुआ करती थी कि सब चीज़ें ताज़ा हवा मिला करती थी, ताज़ा सांसें हुआ करती थी, लोग फिट होते थे, बीमारियां कम थीं, अब भी अगर हम इस तरह से अपना थोड़ा योगदान दें तो बहुत कुछ फिर से हम पुरानी अवस्था में लौट सकते हैं।